Hello students, a very warm welcome and good morning to you all. So, how was your day yesterday? कल का दिन कैसा रहा? आप सबने वीडियो देखी? क्या आप सबने रीडिंग भी की? वेरी गुड. सो आपकी मैम ने आपको 2 ASW क्वेश्चंस भी दिए थे कल होमवर्क में. क्या आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया? वेरी गुड. सो आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो रहे हो धीरे धीरे. यू आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट. हाँ, आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? आज की क्लास में जो 2 टॉपिक हमारे रह गए थे हम उनको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हमारा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ था ना कल. हमने खाली कल 2 टॉपिक्स पढ़े थे, है ना? कौन से 2 टॉपिक थे वो? यस, मैप एंड ग्लोब और और हमने डायरेक्शंस पढ़े थे. डायरेक्शंस में हमने क्या जाना था? किस चीज से हम डायरेक्शंस देख सकते हैं? कंपास से. वेरी गुड. सो इन टुडेज क्लास वी आर हैविंग 2 more टॉपिक्स, दैट इज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. और ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी तो कल आपने कुछ पढ़ा था ना? कल हमने देखा था अपनी बुक में एक मैप जिसमें कि ओशियंस मार्क थे और कॉन्टिनेंट्स भी मार्क थे. ठीक है, आप सबने कल लर्न किया ओशियंस को कैसे लर्न करना है और कॉन्टिनेंट्स को कैसे लर्न करना है. ठीक है, आप सबने ये भी जाना कि ओशियंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. ओशियंस क्या होते हैं बच्चों? ओशियंस वाटर बॉडीज होती हैं. ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जो लैंड होता है. ठीक है, और ओशियंस क्या है? जो समुद्र एरिया है पूरा एक तरीके से, और वहां उनका भी नाम है. ठीक है, सो आप सबको ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स अच्छे से समझ में आए कल? चलिए, तो आज हम जो रीडिंग करेंगे वो उसी टॉपिक की करेंगे, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. और फिर हम आपको मैप पॉइंटिंग भी सिखाएंगे. ठीक है, चलिए. सबसे पहले हम आपकी यूनिट और चैप्टर नंबर डाल देते हैं, फिर हम अपना रीडिंग क्लास शुरू करेंगे. ठीक है, चलिए. यूनिट 7 चैप्टर नंबर 8 ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स. यही नाम है हमारे चैप्टर का, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, हमारी यूनिट 7 है, चैप्टर नंबर 8 है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स. और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो भी क्या है? ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स. आज हमें ये 2 चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा. हम रीडिंग करेंगे अबाउट ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, चलिए अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए. हम क्या करेंगे आज? रीडिंग. और उसके लिए आपको पेज नंबर कौन सा निकालना है? वेरी गुड, पेज नंबर 269. आप सबने ओपन किया पेज नंबर 269? चलो अब हम अपनी बुक पे आ जाते हैं, बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 269 पे. आ गए आप सब? वेरी गुड. चलिए अब हम पढ़ते हैं ओशियंस. ओशियंस हमारी आज की हेडिंग है और आप सबको पेंसिल लेना है और प्रॉपर जहाँ जहाँ रीडिंग चलेगा आपको प्रॉपर पेंसिल अपना रखना है. ठीक है, चलिए. A very large water bodies are called oceans. An ocean is a large area of salt water between continents. Oceans are very big and they combine smaller seas together. There are 5 oceans in the world. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean.
द साउदर्न ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों? ओशियन क्या है? एक बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है वो, है ना? उसको क्या कहते हैं? ओशियन। ठीक है, अब ओशियन में पानी कैसा है? जब इतना सारा है पानी तो वो कैसा पानी है? वो सॉल्ट वाटर है बेटा, वो मतलब अच्छा पानी नहीं है, उसमें नमक होता है, पानी बहुत हार्ड होता है वो। ठीक है, और ओशियन कहाँ होता है? कॉन्टिनेंट्स के बीच में, इन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, जैसे ये पिक्चर है, ये सारी जगह है और यहाँ पानी है। ठीक है, तो वो पानी बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ओशंस बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ना, उनको भी इवन वो अपने अंदर कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, और कितने ओशियंस हैं टोटल? 5 ओशियंस हैं। आपको उनके नाम पता है ना? कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। यस, वेरी गुड। चलिए अब आगे रीड करते हैं। ओशियंस आर वेरी डीप। ओशियंस बहुत डीप होते हैं बच्चों। देयर आर माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन एंड प्लेट्यूज अंडर द ओशियन। The parts of such mountains that rise above the water form island. An island is surrounded by water on all its sides. Seas are also large water bodies, but they are smaller than the oceans. Rivers, lakes and ponds are also smaller water bodies. अब यहाँ क्या लिखा है ये जान लेते हैं। ओशियन जो होता है वो बहुत डीप होता है। ठीक है, और वहाँ क्या क्या होता है? माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स आपने देखे हैं ना, पहाड़। वैलीज भी होती हैं। प्लेन्स, प्लेन्स कोई एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, प्लेन जमीन के बारे में बात हो रही है यहाँ। ठीक है, प्लेट्यूज अंडर द ओशियन, ओशियन के अंडर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, जो पार्ट होता है जैसे माउंटेन जैसा, जो इमेज में इसमें उठा हुआ है ना, आपको दिख रहा है ये इमेज में? ये छोटे छोटे माउंटेन जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे कि नहीं दिख रहे हैं ना? ये पानी के ऊपर है। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं? ये आइसलैंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, और आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड एक ऐसी बॉडी है जिसके चारों तरफ आपको पानी दिख रहा है कि नहीं? वाटर सराउंडेड है ना यहाँ पे, इसकी सारी तरफ। जैसे अगर इसको छोटे वाले को लेते हैं तो यहाँ पे भी आप चारों तरफ पानी देख पा रहे हैं। ये है, इसके भी चारों तरफ पानी है, और इसके ऑलमोस्ट चारों तरफ पानी है। ठीक है, ऑल साइड्स वाटर है। ठीक है, पानी इसके चारों तरफ है। ठीक है, सीज आर ऑल्सो लार्ज वाटर बॉडी। जो सी होती है ना, समुंदर, सी। ठीक है, सी जो होती हैं वो भी बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है ना, छोटी तो नहीं होती। बट अगर हम ओशियन के सामने उसको देखें तो वो छोटी ही होती है, ओशियन उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो जो सी होती है वो छोटी होती है ओशियंस के आगे। ठीक है, तो जो ओशियन होता है वो छोटी छोटी सब चीज़ों को इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा बड़ा बनता जाता है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिवर, लेक, पॉन्ड, जितनी भी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं वो भी क्या होती हैं? वो भी वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ओशियंस क्या है? हमने सबसे पहले ये जाना कि ओशियन वाटर बॉडीज हैं, फिर हमने ये भी जाना कि ओशियन का जो पानी है वो कैसा है? सॉल्टी वाटर है। ठीक है, ओशियंस बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो छोटे छोटे जो सी होती हैं उनको भी कंबाइन करते चलता है। ठीक है, ओशियंस कितने होते हैं टोटल? 5, और हमें उनके नाम पता है ना बच्चों? यस। ठीक है, ओशियंस कैसा होता है? छोटा सा नहीं होता, वो बहुत गहरा भी उतना ही होता है। ठीक है, गहराई बहुत ज्यादा होती है ओशियन की। और ओशियन के अंडर में क्या होते हैं? माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यू। ठीक है, और जो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं ना ओशियंस पे, वो फॉर्म करते हैं आइसलैंड। ठीक है, और आइसलैंड क्या होता है?
जो सराउंडेड होता है चारों तरफ से, किससे? पानी से, वाटर से, ठीक है। और जो सी होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? वाटर बॉडीज होती हैं, लेकिन वो छोटी होती हैं, ठीक है। लेकिन ओशियंस बहुत बड़ा होता है। वैसे सी भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन ओशियन उससे भी डबल और बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है। रिवर, लेक, पॉन्ड्स और ये सारी चीजें क्या होती है? ये भी छोटी छोटी वाटर बॉडीज ही होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपनी फैक्ट फाइल पे। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट वाइल द आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। अब हमें फैक्ट फाइल से ये पता चला है कि जो पैसिफिक ओशियन है वो कैसा है? वो लार्ज है, काफी बड़ा है, ठीक है। बट आर्टिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। पेज टर्न करेंगे अब यहाँ क्या पढ़ना है हमें? कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? चलिए, अ वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। जो बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है ना लैंड का, वो होता है कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे अर्थ पे ओनली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और आप सबको उनके नाम याद है कि नहीं है? याद है ना, कल ही करवाए थे। चलिए, दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। Yes, each continent is further divided into many countries. We all live in the country India, which lies in the continent of Asia. हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कौन सी है? आपको अपनी कंट्री का नाम पता है ना बच्चों? यस, हम इंडिया में रहते हैं। और इंडिया कहाँ लाई करता है? मैंने आपको दिखाया था ना। यस, एशिया में। तो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हुआ? हमारा कॉन्टिनेंट हुआ एशिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपनी फैक्ट फाइल पे। फैक्ट फाइल में है फर्स्ट फैक्ट फाइल, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया है। वाइल द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ था? जो हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था तो सबसे पहला आया था ना, वो ऑस्ट्रेलिया ही था, छोटा सा जो था, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यस, अब आते हैं दूसरी फैक्ट फाइल पे। अ लैंड विच हैज वाटर ऑन 3 ऑफ इट्स साइड्स is called a peninsula. India is a peninsula. अब इसका मतलब ये है कि जैसे आप हैं और आपके तीनों तरफ अगर पानी है, मतलब आपके सामने भी, आपके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। सपोज कि आपके ईस्ट, वेस्ट और साउथ में वाटर है, ठीक है, और आप अकेले हैं, ठीक है। तो आपके 3 साइड पानी हो गया कि नहीं? तो फिर उस बॉडी को क्या कहेंगे? वो क्या हो जाएगी? पेनिनसुला, ठीक है। अ लैंड विच हैज वाटर ऑन 3 ऑफ इट्स साइड्स। जिस जमीन के तीनों तरफ पानी होगा वो क्या हो जाएगा? पेनिनसुला, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम आ जाते हैं नीचे हमारी एक्टिविटी पे, ठीक है। आपकी बुक में अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब आपकी आती है एक एक्टिविटी। और यहाँ पे क्या है? Observe the outline of world map shown above. Identify the oceans and continents and label them. अब ये एक्टिविटी आपको कहाँ करनी है? आपकी बुक में, ठीक है। आपको ओशियंस, कॉन्टिनेंट सब पता है ना कि कहाँ पे हैं, कौन कौन है, कैसे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ? यू हैव टू मार्क इट। आपको मार्क करना है, ठीक है। और अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्केच कलर नहीं करेगा, ओनली क्रियॉन्स और पेंसिल कलर, ठीक है। उसके अलावा डार्क कोई भी नहीं करेगा, कोई भी बुक को ब्लैक नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने लेट अस रिकॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है ना आपके लेट अस रिकॉल। चलिए
अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है. मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ एज अ होल और पार्ट ऑफ इट. द फोर मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. Oceans are large water bodies. Large land are called continents. Done? Here we have completed our chapter or not? चलिए. So students, अब हम आ जाते हैं अपने explanation part पे. ठीक है. अभी तक आपने क्या किया है? अपना बुक का रीडिंग हमने कंप्लीट कर लिया है. आप सबको समझ में आ गया होगा बुक में क्या क्या लिखा हुआ है. अब आप अपनी बुक घर पे आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है. और अब आपको चैप्टर भी ऑलमोस्ट समझ में आ गया है. ठीक है. हमने क्या क्या पढ़ा? ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में. ओशियन के बारे में हमने क्या क्या जाना? ओशियन का पानी कैसा होता है? वो आप पी नहीं सकते, इतना ज्यादा सॉल्टी होता है. ठीक है. और ओशियंस कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं. और क्या जाना ओशियंस के बारे में? ओशियन अगर बीच में वहां माउंटेन्स है, ओशियन के बीच में अगर माउंटेन्स है छोटे छोटे, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो आइसलैंड फॉर्म करते हैं. जो माउंटेन्स होते हैं उसके आसपास वाटर अगर है, ठीक है, तो दे फॉर्म आइसलैंड्स. ठीक है. और हमने क्या जाना कि जो छोटी छोटी जैसे नदी है, पॉन्ड है, तालाब हुआ छोटा सा, या कोई झरना हुआ, या जो भी है, जहां पे भी आपको वाटर फॉलिंग दिख रही है, वाटर है, वो क्या फॉर्म करेंगे? क्या फॉर्म करेंगे? वो वाटर बॉडीज फॉर्म करेंगे. ठीक है. और कॉन्टिनेंट्स क्या है? जो भी एरिया है, लैंड एरिया जो भी है पूरे अर्थ पे, पूरे अपने वर्ल्ड के मैप पे, या जहां पे भी है, ठीक है, जहां भी आप लैंड अगर देखते हैं तो वो क्या है? वो एक कॉन्टिनेंट है. लेकिन हमारे कॉन्टिनेंट सारे डिवाइडेड है. और टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7. यस, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. और वो सारे के सारे हमारे वर्ल्ड के मैप पे हैं. ठीक है. आप उनको देख सकते हैं. मैं आपको अभी दिखाऊंगी ओशियंस भी और कॉन्टिनेंट्स भी. ठीक है. सो आप सब और हम अभी मिलके ओशियंस और कॉन्टिनेंट सारे अभी देखेंगे. ठीक है. चलिए. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव आवर वर्ल्ड मैप. क्या ये आपका वर्ल्ड मैप है? देखिए यहाँ लिखा भी है कि ये वर्ल्ड मैप है. ठीक है. नीचे लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड मैप है. सो ये आपका पूरा एक मैप है. ठीक है. आपके अर्थ का मैप. ठीक है. आप सब देख पा रहे हैं ना, ये पूरा एक मैप है. चलिए. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ओशियंस कहाँ कहाँ हैं और लैंड कहाँ कहाँ है. जितना भी पोर्शन आपको लाइनिंग में सब दिख रहा है, ये हुआ, ये सारा आपका लैंड है. और जितना भी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, वो सारा क्या है आपका? वो सारा आपका वाटर है. वो सारे आपके ओशियंस हैं. ठीक है. चलिए अब हम जान लेते हैं हमारे ओशियंस के बारे में. तो सबसे टॉप पे जो है वो कौन सा है? आर्टिक ओशियन. ठीक है. सबसे ऊपर जो है वो आर्टिक ओशियन है बच्चों. जो ये इंडिया है, इंडिया इधर ही है ना, एशिया है, एशिया के अंदर यहाँ चाइना है, और चाइना के नीचे क्या है? इंडिया है. ठीक है. तो इंडिया जो है, ये इंडिया है, उसके ठीक नीचे का जो वाटर है उसको क्या कहेंगे? इंडियन ओशियन. ठीक है. नाम याद रहेगा ना, इंडियन ओशियन. चलिए अब हम आते हैं इस तरफ में. ठीक है. यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ क्या है? यहाँ अमेरिका है. ये अमेरिका है और ये भी अमेरिका है. लेकिन ये ऊपर है तो ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे तो साउथ अमेरिका है. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका में क्या है? यहाँ पे है नॉर्थ एटलांटिक ओशियन. और यहाँ नीचे जो एरिया आएगा वहां है साउथ एटलांटिक ओशियन. ठीक है. सो इन केस की ये पूरा एटलांटिक ओशियन ही है, बस फर्क इतना है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. ठीक है. और वहां पे इस तरफ में यहाँ क्या है? पैसिफिक ओशियन. ठीक है. नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया यहाँ पे भी नॉर्थ. क्यों? मैंने आपको बताया था ना, ग्लोब पूरा राउंड होता है. अगर हम इस चार्ट को पूरा राउंड कर देंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड एक ही तरफ आएगा. सो वो क्या हो गया? एक ही तरफ होगा. ठीक है. चलिए अब मैं आपको एक काम करती हूँ, ये चार्ट को राउंड करके दिखाती हूँ. ठीक है. ये रहा हमारा राउंड चार्ट. सेम ऐसा ही है हमारा ये वाला चार्ट, बस इतना है कि ये स्ट्रेट ड्रॉन है और ये हमारे पास एक मॉडल है. ठीक है. अब हम आते हैं इंडियन ओशियन पे. यहाँ इंडिया है, आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये इंडिया है. ये देखो यहाँ इंडिया लिखा हुआ है ना, ये इंडिया है. ये पूरा येलो कलर में जो है ये इंडिया है. ठीक है. इंडिया के ठीक नीचे क्या है? यहाँ पे
इंडियन ओशियन है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इंडिया है और इंडियन ओशियन लिखा हुआ है। डन। उसके बाद में हम आते हैं आर्टिक ओशियन पे। अब आर्टिक ओशियन पे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर्टिक ओशियन, यही है। टॉप पे तो आए हम ऊपर। अब यहां जब हम टॉप पे आएंगे तो क्या है, आर्टिक ओशियन है। डन। 2 ओशियंस आपको दिख गए हैं। चलिए अब हम आते हैं यूएसए वाली साइड। अब देखिए, नॉर्थ एटलांटिक ओशियन है, साउथ एटलांटिक ओशियन। नॉर्थ एटलांटिक बेटा जितना भी यहाँ पानी दिख रहा है ये सारा नॉर्थ एटलांटिक में आता है। साउथ एटलांटिक जितना भी आपको यहाँ नीचे पानी दिख रहा है ये सारा साउथ एटलांटिक ओशियन है। ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ एटलांटिक ओशियन, ये पूरा नॉर्थ एटलांटिक ओशियन का वाटर है, और साउथ एटलांटिक में ये पूरा साउथ एटलांटिक का ओशियन का पानी है। ठीक है। ये रहा साउदर्न ओशियन। ठीक है, ये पूरा साउदर्न ओशियन ही हुआ। चलिए ये देखो, यहाँ लिखा है साउदर्न ओशियन है पूरा। यहाँ ऐसे ही आपके मैप में नीचे की तरफ साउदर्न ओशियन है पूरा। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम पैसिफिक ओशियन की तरफ। ये देखिए, इतना दिख रहा है वाटर, आपको दिख रहा है पूरे। हम इसको रोटेट करके देखेंगे, इतना पानी कहीं नहीं है जितना सिर्फ इस एक एरिया में है। क्यों? क्योंकि हमने इसको गोल कर दिया है। ठीक है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों को जब हम कर्व कर देंगे हमें इतना पानी दिखेगा। ठीक है। सो दिस इज, इसका नाम क्या है, कौन सा ओशियन है जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, कौन सा है, नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है बच्चों, पैसिफिक ओशियन। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशियन, और सबसे जो छोटा वाला है वो कौन सा है, आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन छोटा सा दिख रहा है ना, और जो हम पैसिफिक देख रहे हैं वो कितना बड़ा है ना। यस। सो द सेम, आर्टिक ओशियन छोटा सा है बट पैसिफिक ओशियन जो है वो बहुत बड़ा है, इधर भी और उधर भी। मतलब पूरा अगर हम रोटेट करके देखें तो एक साइड से हमें ओशियन ही दिखेगा, वहां कोई अभी लैंड नहीं है। ठीक है तो भी छोटा छोटा इतना नहीं है। वो सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। ठीक है। ओशियंस आपको समझ में आए, मैंने आपको ग्लोब पे भी दिखाया है और मैप पे भी दिखाया है। डन। सबको समझ में आ गए। यस। अब आते हैं हम अपने कॉन्टिनेंट्स पे। अब हम आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाते हैं। सो मैंने सर्कल कर रखे हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। डन। अब आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं नॉर्थ ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। मैंने आपको नॉर्थ बताया था ना, डायरेक्शन जहां पे भी चार्ट अगर हैंग होगा, नॉर्थ मान लीजिए जो ऊपर का जितना एरिया है वो नॉर्थ है। ठीक है। तो आपको बाकी डायरेक्शंस अपने आप पता चल जाएंगी कि साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। चार्ट में भी आपके नॉर्थ डायरेक्शन क्लियर कट दिखाया हुआ है कि नॉर्थ ऊपर है। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आप चार्ट पे देख पा रहे हैं इजीली। कल हमने बुक में जो मैप है उसमें देखा था। अब हम आते हैं अपने ग्लोब पे। अब मैं आपको ग्लोब में दिखाती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एशिया कहाँ है। देखो ये हमारा पूरा एशिया है और एशिया के अंदर इंडिया आता है। ठीक है। ये बेटा एशिया इतना बड़ा है, आप देख सकते हो, इंडिया ये रहा। ठीक है। और इंडिया के नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3, लेफ्ट राइट और बॉटम में क्या है, पानी है। तो हमारा जो इंडिया है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि हमने ये फैक्ट फाइल में पढ़ा था कि अगर कोई भी लैंड एरिया जो है अगर 3 साइड से उसमें पानी है तो वो क्या कहलाएगा, पेनिनसुला। डन। अगर कोई लैंड है जो कि चारों तरफ से अगर पानी से घिरा है तो वो क्या कहलाएगा, आइसलैंड। ठीक है। समझ गए आप सब। चलिए हमने एशिया देख लिया। अब आते हैं यूरोप पे। ये रहा यूरोप हमारा। ठीक है। देन हम आते हैं नेक्स्ट अपना साउथ अमेरिका।
ये साउथ अमेरिका का पूरा ये मैप है एक तरीके से। देन कम टू नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और फिर आते हैं हम, क्या आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? ये है आपका एंटार्क्टिका, जो सबसे नीचे है ये एंटार्क्टिका है, ठीक है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देख लिया हमने और एंटार्क्टिका, दो ये देख लिए। देन आते हैं हम अपना एशिया भी देख लिया हमने, यूरोप भी देख लिया, अफ्रीका देख लिया, नॉर्थ अमेरिका देख लिया एंड साउथ अमेरिका देख लिया। और ये हमने पूरा वाटर और लैंड हमने देख लिया। ग्लोब पे भी देखा है आप सबने और मैप पे भी देखा है, दिख रहा है ना आप सबको मैप पे? चलिए बच्चों, तो अब आप सबको मैप समझ में आया, वर्ल्ड मैप। और मैंने आपको ग्लोब पे भी दिखा दिए सारे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और मैंने आपको चार्ट पे भी प्रॉपर दिखा दिया कि आपके कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं और ओशियंस कहाँ हैं। डन। देन आपको मैंने डायरेक्शन भी बता दिए कि मैप आप जैसे ही रखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर, सबसे ऊपर नॉर्थ है भाई, बात खत्म, ठीक है। बाकी डायरेक्शंस हमें अपने आप पता चल जाएंगे, हमें लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है और बॉटम में क्या है, जान जाओगे ना आप सब, हमने डायरेक्शंस पढ़ा है, ठीक है। और वैसे ही हमारा ये पूरा चार्ट है। अब आप सबको क्या करना है, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स के नेम है प्लस जितने भी ओशियंस के नेम है एकदम आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए हैं कि आपको कैसे लर्न करने हैं, और आपको लर्न करने हैं विद स्पेलिंग, ठीक है। तो मैं जब भी आपका लाइव सेशन होगा तो आपसे पूछूंगी कि क्या क्या स्पेलिंग है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दिस ना? सो आप सबको लर्न करना है अच्छे से सारे ओशियंस के नेम एंड कॉन्टिनेंट्स के नेम। डन। अब मैं ये चार्ट हटा दे रही हूँ, ठीक है। अब हम बाकी बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने अपना मैप और ग्लोब दोनों रख दिया है। अब हम आपसे जानेंगे और हम बोर्ड पे फिल करेंगे क्या कि ओशियंस क्या है और कॉन्टिनेंट्स क्या है। अब आप मुझे बताएंगे और मैं बोर्ड पे लिखूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राची, आप बताओ ओशियंस क्या है? यस, वेरी गुड। ओशियंस है वाटर बॉडीज, डन। और कॉन्टिनेंट्स क्या है? लक्ष्य बताओ, कॉन्टिनेंट्स क्या है? यस, कॉन्टिनेंट्स है लैंड एरिया, जितना भी लैंड है पूरे वर्ल्ड के मैप पे या अर्थ के ग्लोब पे या जैसे भी है, वो सारा क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। बट कॉन्टिनेंट्स भी डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या लिखते हैं पहले? ओशियन क्या है? वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है ना। एंड देन कॉन्टिनेंट्स क्या है? वेरी लार्ज लैंड मास, जो बहुत बड़ा एरिया है किसका? लैंड का। अ वेरी लार्ज लैंड मास, ठीक है। और अ वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर ओशियंस, वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉन्टिनेंट्स। इतना हम सबको समझ में आ गया ना? डन। अब जो हमारे ओशियंस हैं, ठीक है, ओशियंस कैसे हैं? उसका पानी कैसा है? बहुत सॉल्टी वाटर है, ठीक है। तो वाटर कैसा है? सॉल्ट, सॉल्ट वाटर है वहां पे, ठीक है। डन। और चलिए इतना तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि टोटल ओशियंस कितने हैं और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? ये तो आपको लर्न हो ही गया होगा ना, अब तक हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इतना तो आ ही गया होगा ना कि हमारे पास कितने ओशियंस और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। बताओ, आशी बताएगी, चलो। यस आशी बताओ, ओशियंस कितने हैं टोटल? 5, वेरी गुड। हमारे वर्ल्ड में टोटल
5 ओशियंस हैं। और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? यस, बताओ, जल्दी बताओ। यस, हमारे पास में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। डन, हमारे पास में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। चलो अब इनके नाम कैसे लर्न करवाए थे मैम ने आपको, ये बताओ। मैम ने आपको लर्न करवाया था ना कल ही, ओशियंस के नेम और कॉन्टिनेंट्स के नेम हमें कैसे याद करने हैं। चलिए जल्दी बताओ, हमें पानी कितने पैसे में मिलता है? यस, सो हमारा ओशियन का वर्ड हिंट था पैसा, और कॉन्टिनेंट्स का क्या था? कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है? लैंड पे। लैंड के कितने अल्फाबेट है? 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 4A हैं हमारे पास, देन नॉर्थ, साउथ और फिर एक E। डन, याद है ना सबको? यस, तो हमारे वर्ड हिंट्स क्या थे? ओशियन का था हमारे पास पैसा, PAISA, पैसा। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स का हमारे पास वर्ड हिंट क्या था बच्चों? 4 बार A और नॉर्थ एंड साउथ और एक E। ठीक है, हमारे वर्ड हिंट्स भी हैं हमारे पास में, पैसा एंड 4ANES। डन, याद रहेगा ना सबको? अब हम अपने वर्ड्स पे आते हैं। हमारे वर्ड्स क्या क्या है? पी से क्या है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, देन आर्टिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड देन यस एटलांटिक ओशियन। डन, हमें सारे ओशियंस के नाम याद हैं अब। देन आते हैं हम अपने कॉन्टिनेंट्स पे। कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? ए से एटलांटिका, अफ्रीका, एशिया, और एक और जो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? यस, ऑस्ट्रेलिया। देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ई से क्या होगा? यूरोप। डन, तो मैं ये मानती हूँ कि आप सबको ओशियंस के और कॉन्टिनेंट्स के नेम एकदम फिंगर टिप पे लर्न हो गए हो। डन, लर्न है ना सबको? सब बता सकते हैं ना मेरे को इजीली? अगर मैं पूछूंगी कि आपको जल्दी से बताओ टोटल ओशियंस कितने हैं, या जल्दी बताओ टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, शॉर्ट ट्रिक बताओ कि ओशियन क्या नाम है, तो आप बता सकते हो ना फटाफट, उंगली पे आपको पता है। PAISA, पैसा। कौन सा? पैसिफिक, आर्टिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्टिक। डन, आप सबको फिंगर टिप्स पे अब ओशियंस के नेम याद है और कॉन्टिनेंट्स के भी याद हैं, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो ना अब तो। सो अब आपका नया काम जो है वो क्या है, वो जान लेते हैं। आपका जो नया काम है वो है आपकी एक्टिविटी। ठीक है, उस पे भी हम आएंगे, आपको इजीली समझाया जाएगा कि आपको वो मैप पॉइंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ओशियन और कॉन्टिनेंट पे। ओशियन में हमने एक चीज और जानी, क्या? कि जो छोटे छोटे जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, सब जगह पानी ही पानी है, और जो छोटे छोटे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं कि नहीं? आपकी इमेज है ना, उसको क्या कहते हैं? वो है आपके आइसलैंड। आइसलैंड वो बॉडी है बेटा जिसके चारों तरफ पानी है। सपोज मैं एक आइसलैंड का वो हूँ एरिया, और मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, समझ गए आप? सपोज ये पूरा पानी है और यहाँ पे ये एक आइसलैंड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये एक बड़ा सा आइसलैंड आगे फॉर्म हो गया, लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो इसके चारों तरफ पानी है ना, और इसके भी चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो आइसलैंड वो वाटर बॉडीज हैं, वाटर के अंदर वो बॉडीज हैं जो एक लैंड फॉर्म कर देती हैं आगे जाके। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। ठीक है, अब हमने एक फैक्ट फाइल में ये चीज भी जानी थी, जो हमारा इंडिया है। सपोज कि मेरे ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में वाटर है और नॉर्थ में, मतलब मेरे टॉप पे वाटर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? वो लैंड बॉडी क्या कहलाएगी? यस, वो कहलाएगी पेनिनसुला। अगर कोई भी लैंड है, सपोज कि ये कोई लैंड है,
ठीक है, ये इतना लैंड है सपोज, तो उसके टॉप पे सपोज और लैंड फॉर्म हो रही है, लेकिन अगर 1 2 और 3, उसके 3 तरफ में अगर पानी है, वाटर है, ठीक है, अब वो वाटर चाहे सी का हो, चाहे ओशियन का हो, चाहे लैंड कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन वाटर है तो वो क्या कहलाएगा, वो पेनिनसुला कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि पेनिनसुला क्या चीज है, जिसके 3 तरफ पानी होगा और वो लैंड होगा बीच में, वो क्या कहलाएगा, पेनिनसुला। डन। सो हमें कॉन्टिनेंट जान गए, हम ओशियंस भी जान गए। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी जान गए, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ओशियन भी हम जान गए, और हमने देखा भी है ना, बुक में गलत तो नहीं लिखा हुआ है, हमने मैप में भी देखा है, ग्लोब में भी देखा है कि सही में जो ओशियंस दिए हुए हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं। तो हमारे पास प्रूफ है उस चीज का कि हमने मैप में देखा है, मैम ने हमें ग्लोब में भी दिखाया है कि ये बात सही है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, एशिया सबसे बड़ा है, ये आपने देखा है ना खुद अपनी आंखों से। ऐसे तो नहीं है मैम ने बोला और हम मान गए, नहीं, हमने देखा भी है ग्लोब में भी और मैप में भी। सेम वैसे ही ओशियंस पे अगर हम आते हैं तो आर्टिक ओशियन सबसे छोटा है, देखा है ना आपने भी, बहुत छोटा था, सबसे टॉप पे था। और जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा है, आपने देखा था ग्लोब में एक पूरा साइड तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन ही था ना। तो आप सब एग्री करते हो इस बात से कि हमने देखा है। ठीक है, सो आप सबको लर्न रहेगा ना एकदम अच्छे से कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, आप बता सकते हो सबको इजीली, है ना। चलिए, सो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं पूरा जो हमने आज ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। ओशियन के बारे में हमने क्या जाना, ओशियन टोटल 5 है, उसका पानी कैसा है, सॉल्टी है। ओशियन हमने शॉर्ट ट्रिक याद की थी, पैसा, और हमें नाम याद है। डन, यही था, उसके अलावा और कुछ तो नहीं था ओशियंस में। देन आते हैं हम कॉन्टिनेंट्स पे। कॉन्टिनेंट क्या है, एक बहुत लार्ज, जिसमें मास, बहुत लार्ज मास ऑफ लैंड, जमीन का। ठीक है, वहां टोटल कितने हैं, 7 है। ठीक है, 7 हमने कैसे याद किए थे, लैंड के 4 अल्फाबेट है, तो हमारे पास 4A है, देन नॉर्थ एंड साउथ और ई, और हमें इन सब के नाम भी पता है, और हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी पता है। ठीक है, और जो पानी है, जैसे सपोज पानी ही पानी है, ठीक है, और उसके ऊपर छोटे छोटे माउंटेन्स बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, उस जमीन को हम, उस एरिया को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम आइसलैंड। ठीक है, और जो पेनिनसुला है उसको क्या कहते हैं, जिस भी लैंड बॉडी के तीनों तरफ अगर पानी है, सिर्फ एक साइड वाटर नहीं होगा, बाकी तीनों तरफ पानी होगा, तो उसको हम कहेंगे पेनिनसुला। डन, आप सबको समझ में आ गया। चलिए, अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी पे। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी है जो कि हमारी बुक में ही दी हुई है, और वो हमें बुक में ही करनी है। ठीक है, बट बेटा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा प्लीज स्केच पेन, वाटर कलर्स ये सब नहीं यूज करना। ठीक है, ओनली पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन्स कलर, अगर आपको कलर करना है तो। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कलर नहीं करना चाहो तब भी ठीक है। डन, चलिए अब आते हैं हम पेज नंबर 270। डन, आप पेज नंबर 270 पे आइए, वहां पे एक आपको बहुत प्यारी सी एक्टिविटी दी हुई है, दी है ना बच्चों, एक एक्टिविटी है ना छोटी सी सुंदर सी, उसमें एक छोटा सा मैप बना हुआ है, और आपको कहा गया है कि आपको उस पे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस मार्क करने हैं। डन, यही काम है ना। और अब तो आप ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को इतने अच्छे से फैमिलियर हो गए, उनको जानते हो कि आप उनको मार्क कर सकते हो। अब कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो ना। चलिए, सो ऑब्जर्व द आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड मैप शोन above, identify the oceans and continents and label them। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और आपको मैप इतने अच्छे से कल बताया गया है कि आप इजीली उसको मार्क कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। सो आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू द एक्टिविटी। ठीक है, आपको वो एक्टिविटी बुक में ही करनी है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस एक्टिविटी में, इजी है ना, आप बता सकते हो ना इजीली। चलिए, वेरी गुड। और
एक एक्टिविटी आपको करनी है, उसके अलावा एक और आपका होमवर्क है, कम टू पेज नंबर 273। ठीक है, पेज नंबर 273 पे आपको एक क्रिएटिव कॉर्नर दिया है। So you have to do the creative corner in the book only। जो भी आपका ये होमवर्क है, किसी को नोटबुक में कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ये पूरा होमवर्क बुक में ही करना है। ठीक है, आपकी बुक में ही मैप दिया है, आपको उसी को फिल करना है। देन आपका जो क्रिएटिव कॉर्नर है उसमें भी स्मॉल स्मॉल पीसेज हैं, किसके, जो हमने कॉन्टिनेंट्स देखे हैं उनके नीचे लाइन भी किया हुआ है, आपको वहां पे सिर्फ नाम लिखना है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दीज कॉन्टिनेंट्स एंड लेबल देम। नीचे ड्राइंग्स दी हुई है, नीचे एक लाइन दी हुई है, आपको जस्ट उसको फिल करना है एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सो आज के लिए आपके ये 2 सिंपल और स्वीट से होमवर्क हैं जो कि आपको करके लाना है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।